हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी विषय के सेट 1 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले वीकली टेस्ट 11 नवंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाना साहब का क्या नाम था? तो जो नाना साहब का नाम था वो क्या था फ्रेंड्स? धोंदू पंत। नाना साहब का जो नाम था वो था धोंदू पंत। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ में किस ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है? यानी कि ये जो पाठ है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ की जो स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है वो कौन से ईयर से रिलेटेड है? वो 1857 के ईयर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अंग्रेज ने देवी मैना पर दया भाव दिखाया था? तो कौन से अंग्रेज ने देवी मैना पर दया भाव दिखाया था फ्रेंड्स? सर टॉमस है। तो सर टॉमस है जो थे वो देवी मैना पर दया भाव दिखाए थे। नंबर 4 है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, पाठ के लेखिका कौन है? तो इस पाठ की जो लेखिका है वो फ्रेंड्स कौन है? चपला देवी। इसे याद रखिएगा। तो इस पाठ की लेखिका कौन है? चपला देवी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो जो रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक है उसका नाम क्या है फ्रेंड? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी विद्यासागर नोटियाल, सी बहादुर सिंह, या डी में से कोई नहीं। तो जो रीढ़ की हड्डी पाठ है इस पाठ के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में गोपाल प्रसाद का व्यक्तित्व कैसा था? तो जो ये जो कहानी है इस कहानी में गोपाल प्रसाद का व्यक्तित्व एक चतुर और चालाकी से भरा हुआ व्यक्तित्व था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाना साहब का कहाँ का राजमहल को लूट लिया गया था? तो जो नाना साहब के राजमहल है वो बिठूर में था जिसे लूट लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवी मैना किसकी पुत्री थी? तो जो देवी मैना थी वो धोंदू पंत नाना साहब की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 9 है, सर टॉमस किसके महल को तोड़ना चाहते थे? तो सर टॉमस मैना देवी के महल को तोड़ना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? तो जो रीढ़ की हड्डी एकांकी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है फ्रेंड्स? उमा, यानी कि रामस्वरूप की बेटी उमा जो है इस एकांकी का मुख्य पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? रस्म, सामाजिक रीति, व्यापार या कुरीति? तो जो गोपाल प्रसाद थे वो विवाह को एक प्रकार का व्यापार मानते थे, बिजनेस मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है? साहस। बालिका मैना साहसी है और वह अंग्रेज जनरल से तनिक भी भयभीत नहीं होती है। उसकी दूसरी विशेषता है तर्कशील, यानी कि बालिका मैना जो है तर्क करना खूब जानती थी और वह अंग्रेज जनरल सर टॉमस है के सामने खूब तर्क करती थी। उसकी तीसरी विशेषता क्या है? भावुकता। बालिका मैना भावुक है और वह अपने निवास स्थान के लिए विशेष लगाव रखती है। चौथा विशेषता क्या है? आत्म बलिदानी, यानी कि मैना जो है कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान दे देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट करें। पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सार्थक और सटीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी न हो तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, वो बढ़िया से खड़ा भी नहीं हो पाएगा यदि उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो। पाठ में शंकर भी एक कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। शंकर यानी कि जो उमा को देखने आए थे वह स्वयं निर्णय लेने में कमजोर है और वह अपने बल पर कुछ करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी शीर्षक है वह सार्थक और सटीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपके कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मेलजोल का स्वरूप था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।